वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एकेंग को अचानक कुछ जरूरी बात याद आती है। जब वह अपना फोन देखती है तो उसे वू बाई के बहुत सारे मैसेज आए हुए मिलते हैं। वह तुरंत मीटिंग से निकल जाती है और वू बाई को कॉल करने चली जाती है। एकेंग वू बाई को बताती है कि टीम में एक इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से वह उनकी प्लानिंग भूल गई और उसका फोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए वो मैसेज नहीं देख पाई। उसे हैरानी होती है जब वह देखती है कि वू बाई तो पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा है। वह जल्दी से उसके पास जाती है और फिर से माफी मांगती है। वू बाई शांत तरीके से कहता है कि कोई बात नहीं, काम जरूरी है। वह बताता है कि उसने वांग हाओ की पोस्ट देखी थी, जिससे उसे पता चला कि एकेंग बिजी है, इसलिए वह टीम के लिए खाना ले आया। तभी वहाँ वांग हाओ आता है और एकेंग को फिर से मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। वू बाई समझदारी से सिचुएशन हैंडल करता है। वह एकेंग को याद दिलाता है कि खाना जरूर खा लेना और कहता है कि जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता वह उसका इंतजार करेगा। उधर टीम क्वार्टर में शेनजे के कपड़ों की धुलाई एक फनी टॉपिक बन जाती है। 77 शिकायत करता है कि उसे शेनजे का काम करना पड़ रहा है और मजाक में कहता है कि बस एक फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी ही की थी उसके सूट पर और अब पूरी लॉन्ड्री करनी पड़ रही है। बाकी लोग कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर थोड़ी गॉसिप होती है कैप्टन के मूड के बारे में। लग रहा होता है कि वह आजकल थोड़ा अपसेट है, शायद इसलिए क्योंकि गॉडेस उसे इग्नोर कर रही है। स्ट्रैटेजी रूम में एकेंग सुझाव देती है कि शियाओमी को ट्रेनिंग में मदद के लिए एक असिस्टेंट कंट्रोलर असाइन किया जाना चाहिए। वांग हाओ को ये आइडिया अच्छा लगता है और वह संभावित कैंडिडेट्स पर सोचने लगता है। बाद में एकेंग देखती है कि वू बाई अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि अगर वह चला जाता तो एकेंग उस आइसक्रीम का मजा नहीं ले पाती जो उसने स्पेशली लाई थी। ये स्प्रिंग सीजन का लिमिटेड एडिशन फ्लेवर है और अब तक पिघला भी नहीं है। फिर एकेंग आइसक्रीम खाती है जो उसे बहुत पसंद आती है और वो वू बाई का शुक्रिया अदा करती है। फिर वे शियाओमी की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। एकेंग बताती है कि उन्होंने एक मैचिंग मॉडल ढूंढ लिया है और एक टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। वह याद करती है कि पहली बार जब उसने शियाओमी को देखा था तो वह कितना एनर्जेटिक, फास्ट और एक्यूरेट था, इंडस्ट्री में टॉप लेवल का। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। वह चिंता जाहिर करती है कि शायद उनका रिलेशनशिप वू बाई का फोकस ले रहा हो, जबकि एक प्लेयर का प्राइम टाइम बहुत सीमित होता है। वू बाई उसे आश्वस्त करता है कि एकेंग उसके लिए कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि वह हमेशा उसकी प्रेरणा रही है। दोनों थोड़ी मस्ती भी करते हैं। काउंटडाउन के साथ वू बाई एकेंग को झूला देता है और दोनों साथ में उस पल को एंजॉय करते हैं। अगले सीन में स्ट्रेटेजी डिस्कशन के दौरान एकेंग ने सुझाव दिया कि शियाओमी को ट्रेनिंग में सपोर्ट देने के लिए एक असिस्टेंट कंट्रोलर असाइन किया जाए। शियाओमी इसमें दिलचस्पी दिखाता है और पूछता है कि क्या कोई कैंडिडेट है। एकेंग ताओ छीटाओ का नाम लेती है जो इस साल का टॉप न्यूकमर है। जब स्लाइड पूछता है कि क्या ताओ जैसा स्किल्ड प्लेयर असिस्टेंट बनेगा तो जवाब मिलता है कि ताओ इतना अच्छा है कि शायद शियाओमी ही उसका असिस्टेंट बन जाए। तभी एकेंग को बताया जाता है कि कोई उससे मिलने आया है और वह ताओ छीटाओ ही होता है। ताओ विनम्रता से ग्रीट करता है, उसे एकेंग द पियानिस्ट कहकर सम्मान देता है। इंट्रो के बाद ताओ कहता है कि उसे प्राइवेटली बात करनी है, लेकिन एकेंग कहती है कि वह ओपनली बात कर सकता है। स्लाइड चौंक जाता है जब ताओ एकेंग को प्रपोज करता है कि वह उसकी टीम की लीडर बन जाए। एकेंग उसे याद दिलाती है कि वह पहले से एसपी को लीड कर रही है, लेकिन ताओ कहता है कि सोलो के 3 लेजेंडरी मेंबर्स वांग हाओ, हान शांगयान और एकेंग सब अपनी अपनी टीम्स लीड कर रहे हैं, तो एकेंग को भी अपनी खुद की टीम होनी चाहिए। एकेंग उसके इंटेंशंस पर सवाल उठाती है और कहती है कि उसे कोई ठोस वजह दे कि वह उसका इन्विटेशन क्यों पूरा करे। लेकिन ताओ आत्मविश्वास से कहता है कि इस साल उसने सबसे तेज पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए हैं और अगर समय मिला तो वह टॉप 5 में आ सकता है। एकेंग कहती है कि वह काबिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी पूरी टीम भी वैसी ही है। ताओ कहता है कि वह अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन एकेंग संशय में रहती है और कहती है कि उसकी टीम का परफॉर्मेंस ताओ के लेवल से काफी नीचे है। तब एकेंग एक और प्रस्ताव देती है कि ताओ एसपी को ज्वाइन कर ले, लेकिन ताओ मना कर देता है और कहता है कि वह अपने टीममेट्स को नहीं छोड़ सकता। एकेंग उसकी टीम की स्पॉन्सरशिप और अनिश्चित भविष्य का जिक्र करती है, लेकिन ताओ आत्मविश्वास से कहता है कि उनकी टीम कभी भी डिसबैंड नहीं होगी और उनका रिजल्ट इसे साबित करेगा। एकेंग कहती है कि एसपी भी अब एवरेज परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उनका बेस मजबूत है और उन्हें लगता है कि वे चैंपियनशिप जीतेंगे। ताओ कहता है कि अगर एसपी जीत गया तो वह दोबारा इस पर बात करेगा। सेमीफाइनल्स पास आते हैं और सभी खिलाड़ी जोरदार तैयारी में लग जाते हैं। कंपटीशन एरिना में एकेंग और शियाओमी दोनों याद करते हैं कि कैसे शियाओमी हर मैच से पहले जॉन आउट कर जाता है। यह उसकी पुरानी आदत है। वह याद करता है कि उनका पहला मैच भी इसी एरिना में था। एकेंग उसे प्रोत्साहित करती है। वह कहता है कि इस बार वह हर हाल में जीतेगा एसपी के लिए। एकेंग उस पर भरोसा दिखाती है और वह आत्मविश्वास से मैच के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वू बाई को एलर्जी हो गई है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ शेनजे वू बाई को उसकी हर साल होने वाली एलर्जी को लेकर चिढ़ाता है।
वह मजाक में कहता है कि वू बाई को आई छिंग से दुलार लेने का बहाना बनाना चाहिए। फिर दोनों एक झूठी बातचीत की एक्टिंग करते हैं जिसमें आई छिंग उसे गर्म पानी और ऑनेंटमेंट देने की सलाह देती है। माहौल हल्का फुल्का होता है, लेकिन फिर फोकस वापस मैच पर चला जाता है। मैच शुरू होता है। इस बार एसपी टीम पहली बार ड्यूल बैटल फॉर्मेशन आजमाती है। शाओमी और स्लाइड की जोड़ी शानदार होती है और उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। जब सब उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे होते हैं, एक कॉन्फिडेंट प्लेयर कहता है कि चाहे उनकी जोड़ी जितनी भी अच्छी हो, वो उन्हें हरा सकता है। माहौल हल्का करने के लिए कोई बोलता है कि चलो एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें इनफेक्ची लेवल हैं और वो बेहद कठिन है। मैच के दौरान शाओमी और स्लाइड जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं और सभी लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैच के बाद शाओमी शांति से एक भावुक बात कहता है। यह उसका आखिरी प्रोफेशनल मैच था। उसने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है। टीम के सदस्य हैरान रह जाते हैं। यह पल उनकी जीत के साथ साथ एक भावुक विदाई में बदल जाता है। स्लाइड, जो शाओमी का सबसे करीबी है, भावुक होकर उसे रोकता है। वह पूछता है, इतनी जल्दी क्यों? शाओमी कहता है कि अगर वह टीम में रहा तो शायद टीम को पीछे खींच लेगा। स्लाइड विरोध करता है, कहता है कि अभी तो उन्होंने मैच जीता है, फाइनल तक पहुंचने का मौका है और शायद चैंपियनशिप भी। वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। एसपी ने हर मैच में पूरी जान लगाई है। अब जब सब कुछ मुमकिन लग रहा है, तुम्हारा जाना समझ से बाहर है। एक और साथी कहता है कि रिटायर करने की जरूरत नहीं थी। सभी सहमत होते हैं और कहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शाओमी मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम सब पक्के हो? फिर वो कहता है कि वह सम्मान के साथ विदा लेना चाहता है और सबको खुश होना चाहिए। जब वो आई छिंग का चेहरा देखता है तो धीरे से कहता है कि उसके जाने के बाद आई छिंग इतनी थकी हुई नहीं होगी। मजाक में बोलता है, अगर तुम मेरे लिए रोज ओवर टाइम करती रही तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। आई छिंग रो पड़ती है और माफी मांगती है। कहती है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लीडर नहीं बन पाई। तभी वांग हाओ का फोन आता है और वह शाओमी से कहता है, एक बार मुझसे बात करने का मौका दो। शाओमी जवाब देता है, क्या इस बार तुम मुझे शांति से जाने दोगे? हम सब ने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो सुझाव देता है कि अगले दिन एक फेयरवेल ड्रिंक रखा जाए। बस इतना ही काफी है अब। अगले सीन में आई छिंग अपने घर के बाहर अकेली बैठी होती है। तभी उसे वू बाई का टेक्स्ट आता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में वू बाई सामने आ जाता है। आई छिंग उसे इतनी जल्दी देखकर हैरान हो जाती है और इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। दोनों धीरे धीरे बात करते हैं और वू बाई उसे सांत्वना देता है। वो कहता है, कोई भी सच में जाना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। हर खिलाड़ी के लिए एक दिन ऐसा वक्त आता ही है। आई छिंग आंसुओं के साथ स्वीकार करती है कि एक दिन उसके साथ भी यही होगा। वू बाई धीरे से कहता है, अब रोना बंद करो, चलो घर चलते हैं। घर पर आई छिंग उसका वेलकम करती है और बताती है कि उसकी बहन और पापा बाहर गए हुए हैं। वो वू बाई को ड्रिंक ऑफर करती है। वू बाई पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया? आई छिंग कहती है कि शाओमी की फेयरवेल डिनर में सब इतने उदास थे कि किसी ने ढंग से कुछ नहीं खाया। वू बाई कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। आई छिंग थोड़ी शक भरी नजरों से पूछती है, क्या तुम खाना बना सकते हो? वू बाई थोड़ी हिचकिचाहट से कहता है, मैं कोशिश करूंगा। वो नूडल्स बनाने का फैसला करता है और आई छिंग से कहता है कि वो किचन से बाहर रहे ताकि तेल की बदबू से बच सके। आई छिंग कपड़े बदलने चली जाती है और वू बाई कुकिंग शुरू करता है। इसी बीच वू बाई शेनजे को कॉल करता है और पूछता है, क्या तू नूडल्स बना सकता है? शेनजे चिढ़ जाता है और कहता है, मुझे तंग मत कर। वू बाई व्यंग्य में कहता है, बस मर जा और सो जा। फिर वू बाई जोई को कॉल करता है और पूछता है कि नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं। जोई उसे विधि समझाता है और वू बाई साथ साथ नूडल्स बनाना शुरू कर देता है। जब वू बाई नूडल्स लेकर आता है तो आई छिंग खुशबू की तारीफ करती है। वू बाई मुस्कुराकर कहता है, पहले टेस्ट तो करो। आई छिंग जैसे ही नूडल्स चखती है, हैरानी से कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। जब उसे पता चलता है कि ये वू बाई का पहला कुकिंग अटेम्प्ट था तो वो और भी चौंक जाती है। वू बाई हंसते हुए कहता है, मैंने इसमें कुछ स्पेशल डाला है। आई छिंग जिज्ञासा से पूछती है, क्या डाला? वू बाई जवाब देता है, जोई का 20 साल का नूडल कुकिंग एक्सपीरियंस। मैंने उससे चुपके से टिप्स ले ली थी। खाने के दौरान अचानक वू बाई की गर्दन लाल हो जाती है। आई छिंग घबरा जाती है और पूछती है, क्या ये एलर्जी है? वू बाई कैजुअली बताता है, ये सीजनल एलर्जी है, हर साल इस वक्त होती है। आई छिंग जिद करके कहती है, मैं मरहम ले आती हूँ, तुम बस बैठो। वू बाई थोड़ा झिझकता है और कहता है, क्लब में तो 97 ऑइंटमेंट लगाता हूँ। लेकिन आई छिंग दृढ़ता से कहती है, अब मैं लगाऊंगी। जब आई छिंग मरहम लगाती है तो वह प्यार से डांटते हुए कहती है, अगली बार जब एलर्जी हो तो खुजाना मत, वरना और बिगड़ जाएगी। उसे दिखता है कि एलर्जी पीठ तक फैल गई है और वह और भी चिंतित हो जाती है। तभी आई छिंग के पापा कमरे में आ जाते हैं। वो ये सीन देखकर हैरान रह जाते हैं और तुरंत पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? आई छिंग जल्दी से सफाई देती है, वू बाई को एलर्जी है, मैं सिर्फ मरहम लगा रही थी।
वू बाई उन्हें आदर पूर्वक अंकल कहकर नमस्ते करता है। पापा थोड़ा शक से देखते हैं और आई चिंग को एक तरफ ले जाकर पूछते हैं, कब से रिलेशनशिप में हो? आई चिंग स्वीकार करती है, काफी समय हो गया है। फिर पापा सीधे वू बाई से पूछते हैं, क्या चल रहा था? वू बाई शांति से बताता है, आई चिंग एलर्जी पर मरहम लगा रही थी। पापा सबूत मांगते हैं तो वू बाई अपनी एलर्जी दिखा देता है। संतुष्ट होकर पापा कहते हैं, ठीक है, चलो बैठकर बात करते हैं। आई चिंग थोड़ी नर्वस हो जाती है और धीरे से वू बाई से कहती है, अगर चाहो तो कह दो कि बिजी हो और जा सकते हो। लेकिन वू बाई मुस्कुराकर कहता है, मुझे कहीं जल्दी नहीं है। पापा प्रभावित होते हैं और कहते हैं, तो चलो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। आई चिंग मना करती है, वू बाई को एलर्जी है, वो ड्रिंक नहीं कर सकता। वू बाई थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, अब ठीक लग रहा है, मैं पी सकता हूँ। फिर सब डिनर टेबल पर बैठते हैं। आई चिंग वू बाई को प्रोत्साहित करती है कि वो उनके बनाए हुए डिशेस ट्राई करे। पापा ने टमाटर और अंडे की भुर्जी बनाई होती है जो उनकी स्पेशल डिश होती है। पापा वू बाई को वाइन सर्व करते हैं और टोस्ट करते हैं। डिनर के दौरान पापा वू बाई से निजी सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि उसके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में और ये कि उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा किसी ओल्डर वुमन को डेट कर रहा है। आई चिंग थोड़ी नाराज होकर कहती है, डिनर को इंटरोगेशन मत बनाओ। लेकिन पापा अपनी बात पर अड़े रहते हैं और आई चिंग के बीते अनुभवों का जिक्र करते हैं। कहते हैं, मैं बस यकीन करना चाहता हूँ। वू बाई शांति से जवाब देता है, मेरे माता पिता खुले विचारों वाले हैं और मेरे फैसलों की इज्जत करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, वू बाई सच्चाई से कहता है, मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा इरादा बहुत साफ और गंभीर है। ये सुनकर पापा भावुक हो जाते हैं और एक और टोस्ट करते हैं। माहौल हल्का और मजेदार हो जाता है। पापा मस्ती में आई चिंग के बचपन की बातें बताने लगते हैं, जैसे वो नहाने के बाद बिना कपड़ों के भागती थी या उसे गुड़ियों की जगह ट्रांसफॉर्मर्स के रोबोट्स पसंद थे। आई चिंग शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन सब ठहाके लगाकर हंसते हैं। फिर पापा मजाक में कहते हैं, अब से वू बाई मुझे अंकल नहीं भाई बोले, क्योंकि मुझे बुढ़ा महसूस नहीं होना चाहिए। वू बाई हंसकर साथ देता है और दोनों ड्रिंक के साथ बॉन्ड करते हैं। पापा कहते हैं, अगर कभी लड़ाई हो तो मुझसे सलाह ले लेना। आई चिंग और आई जिंग भी उनके साथ बैठकर ड्रिंक करती हैं और सब लोग एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।